हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हम लोग समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन के बारे में समझेंगे। क्या इसकी डिफिनीशन होती है, क्या इसका फार्मूला होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम 16 लेक्चर तक बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन सारी वीडियोज़ को भी देख लें। मैं थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस जो लिखा है समांतर माध्य, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य को आप आसानी भाषा में कह सकते हैं कि औसत बोलते हैं, या केवल माध्य के नाम से हम लोग जानते हैं कि चाहे माध्य कहिए चाहे औसत यानी कि एवरेज कहिए। अब औसत क्या होता है? औसत कहिए या समांतर माध्य कहिए, बात देखिए। औसत होता क्या है? औसत का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके परिवार में 3 लोग हैं। एक लोग 1000 रुपये कमाते हैं, एक लोग 2000 रुपये कमाते हैं और एक लोग 3000 रुपये कमाते हैं। तो ये हुआ कि एक लोगों पर कितना पैसा बनेगा एक महीने में। अब मान लीजिए एक लोग 1000 कमाते हैं, 2000, 3000, 3 लोग हो गए, तो टोटल पैसा कितना हुआ? 6000 रुपये। अब 3 लोग हैं तो उसको आपस में डिवाइड करेंगे, भैया चाहे जितना कमाओ लेकिन हम लोग पाएंगे बराबर बराबर। तो जब तीनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6000 रुपये हुआ 3 लोगों में। इसका मतलब 2-2 हज़ार रुपये सब लोग पाएंगे। इसका मतलब औसत एक लोगों पर कितना पैसा बन रहा है? 2-2 हज़ार रुपये बन रहा है। तो समांतर माध्य का मतलब होता है औसत। औसत कहिए या केवल माध्य अगर लिखा है तो उसका मतलब समांतर माध्य होता है। अब उसमें हम लोग करते क्या है, ये परिभाषा इसकी है कि सजातीय आंकड़ों के योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को समांतर माध्य कहते हैं। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन लिखा है, 4 संख्याएं दी हैं, उसका समांतर माध्य पूछा जा रहा है, तो आपको करना क्या है? उन चारों संख्याओं को जोड़ देना है और बटे में कितनी संख्या है? 4 है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो इसमें होता है समांतर माध्य, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एएम बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब जितने भी पद है सबको जोड़ो, बटे जितने भी पद है उसके नंबर से डिवाइड कर दो। शॉर्टकट में इसको हम लोग एक्स बार से लिखते हैं, इसको बोलते हैं बार, इसको बार बोलते हैं जो ऊपर लगा हुआ है एक्स बार। ये समांतर माध्य का सांकेतिक रूप है, मतलब इसको नोटेशन में लिखा जाता है। और ये समेशन यानी कि सिग्मा है। इसका मतलब है कि जितने भी x1 x2 x3 x4 x5 जितने भी पद हैं सबको हमें जोड़ना है, बटे n का मतलब नंबर, मतलब जितने भी पद हैं उनकी संख्या से हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा? समांतर माध्य होगा। अब इसमें 2 टाइप के स्पेशल क्वेश्चंस बीडीसी की परीक्षा में बनते हैं, वैसे तो और सारे होते हैं, लेकिन मेन आपको 2 चीजें समझना है, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। वर्गीकृत अवर्गीकृत का मतलब एक होता है क्लासिफिकेशन कर दिया जाए कि चार्ट बना दिया जाए, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकृत, क्लासिफाइड कर दिया गया उसको। और एक होता है अवर्गीकृत, जिसे हमने आपको कह दिया कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आप समांतर माध्य बताइए। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का मामला है तो ये अवर्गीकृत है, इसमें हमने कोई चार्ट नहीं बनाया। जब चार्ट ना बनाया जाए तो वो आप कहेंगे अवर्गीकृत की श्रेणी में आया, और जब चार्ट बनाएंगे तो उसको बोलेंगे वर्गीकृत। तो 2 ही टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको इसी लेक्चर में बताएंगे। अब इसमें बात ये आती है कि वर्गीकृत वाले में और अवर्गीकृत वाले में, जो अवर्गीकृत होता है उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम आपको इसी लेक्चर में बताने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप इनको लिखना चाहते हैं इस परिभाषा और इसके फार्मूले को, तो आप इसको लिख लें, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये अवर्गीकृत है, मतलब इसमें हमने कोई चार्ट नहीं बनाया है। समांतर माध्य का क्वेश्चन है, इसमें हमने कोई चार्ट नहीं बनाया है। और जो अवर्गीकृत होता है तो उसमें चाहे इसको 2 टाइप कह लीजिए, चाहे आप इसको 2 क्वेश्चन कह लीजिए। मतलब ये है कि एक में तो ये दिया है 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44, 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2, 3 और x का समांतर माध्य दिया हुआ है। इसमें हमें x की वैल्यू बताना है। तो दोनों एक ही मतलब टाइप के क्वेश्चन है। ये अवर्गीकृत की श्रेणी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और एक होता है वर्गीकृत जो आपको हम अभी तुरंत बता रहे हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लें। तो जैसे ही हमसे समांतर माध्य पूछा गया, आपको करना क्या है? लिखना है समांतर माध्य बराबर, चाहे आप इतना लंबा लिखें, चाहे एक्स बार लिख दे, चाहे एएम लिख दे, कोई मतलब नहीं है। अब करना क्या है? जो भी चीजें लिखी हैं सबको, जितने भी पद लिखे हैं सबको आप जोड़िए।
तो जोड़िए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ नियमता लिखा जाता है 56 प्लस 42, 56 प्लस 42, ऐसे पूरा लिखिए आप। 56, 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 44 और प्लस 40। ये पहले 44 है फिर 40। जितने भी पद हैं पहले सबको जोड़ना है। कितने पद हैं उससे भाग करना है। तो कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो टोटल 10 से भाग करना है। तो पहले हम इसको जोड़ें। तो देखिए थोड़ा जोड़ रहे हैं। 6 2 8 8 8 16 2 18 18 8 26 5 31 5 36 और 4 40 के 0 कैरी हुआ 4 5 4 9 4 13 4 17 3 20 5 25 4 29 4 33 4 37 और 4 41 और 4 45। बटे में कितना है? 10 है। भाग करेंगे आप, इसका आएगा 45। यानी कि इन सभी पदों का जो समांतर माध्य आया वो कितना आया? 45 आया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत मजा आएगा आपको। क्या लिखा है? इन तीनों का कितने पद हैं? 1 2 3, 2 3 और x का समांतर माध्य दिया है। अच्छा, अभी हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि x बार बराबर होता है सिग्मा xn अपान n। तो यहां से आप ध्यान से देखिए, समांतर माध्य, ये समांतर माध्य का ही नोटेशन होता है। समांतर माध्य कितना दिया है आपको? 3 दिया है, तो वो आप 3 लिख लें। ये जो लिखा होता है इसका मतलब जितने भी पद लिखे हैं सबको जोड़ो। तो जोड़ो भैया, 2 + 3 + x। कितने पद हैं? 3 पद हैं। अब आप इस बात को समझिए, ये फार्मूला जैसे ही समांतर माध्य से रिलेटेड कुछ भी मामला आ जाए आपको यूज कुल मिला के यही करना है। इसका मतलब समांतर माध्य, तो समांतर माध्य आपको क्या दिया है? 3 दिया है, तो वो आपने 3 लिख दिया। बराबर क्या होता है इसका मतलब? ऊपर वाले का जितने भी पद दिए सबको जोड़ दो। तो भैया 2 + 3 + x, ये 3 पद दिए थे, तीनों को हमने जोड़ दिया। और नीचे क्या होता है? जितने भी पद हैं उनकी काउंटिंग से डिवाइड कर दो। तो काउंट करने पर 1 2 3 पद है तो 3 लिख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। सभी लोग जान गए होंगे, 3 त्रिक 9 और 3 और 2 5 + x। तो यहाँ से आप बताइए, 5 इधर आएगा, 9 यहाँ पे है, 9 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा। बराबर क्या? x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो कभी कभी होता है समांतर माध्य दिया होता है, और कभी कभी जब समांतर माध्य दिया हो तो समझ जाइए कि जो पद है उसमें से कोई मिसिंग होगा। x दिया होगा, y दिया होगा, z दिया होगा, जिसकी वैल्यू पूछ रहे होंगे, और अदरवाइज पद दे दिया जाएगा, समांतर माध्य पूछ लिया जाएगा। तो कुल मिला के आपको फार्मूला यही याद रखना है कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हुआ अवर्गीकृत। अब जब वर्गीकृत होगा यानी कि चार्ट बना होगा तब आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग उसको अब देखते हैं। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इस पे चार्ट बना हुआ है, यानी कि ये वर्गीकृत की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्न हैं। ये दिया है कि भार किलोग्राम में कितना है? 40। ऐसे 8 लड़के हैं जिनका वेट कितना है? 40 है। 4 लड़के ऐसे बारंबारता मतलब इतने बार इतने लड़के हैं जो 41 किलोग्राम के, इतने लड़के हैं जो 42 किलोग्राम के, इतने लड़के हैं जो 43 किलोग्राम के। तो आपको इसे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है। ये लाइन नीचे लिखनी चाहिए लेकिन जगह थोड़ी कम है, इसलिए हमने सिर्फ ऊपर लिख दिया, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया है। आप इसको फील करिए कि ये वाली लाइन जो है नीचे होनी चाहिए। तो कक्षा के विद्यार्थियों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो जब भी आपको वर्गीकृत का कोई क्वेश्चन मिले यानी कि चार्ट बना हो और समांतर माध्य पूछ रहे हो तो आंख बंद करिए, पहले सीधे सीधे आप एक लाइन बनाइए। इधर जो पहली वाली लाइन लिखी है उसको आप x, ये हालांकि x पहले से लिखा था लेकिन x ही मानना होता है, और ये क्या है? भार किलोग्राम में लिखा है। जो भी लिखा है लैंग्वेज में उसको लिख के ब्रैकेट लगाइए। ये पहली लाइन का हम मामला यहाँ लिखेंगे। बारंबारता यहाँ लिखेंगे, बारंबारता, और x f लिखेंगे। ये हालांकि f पहले से लिखा था, अगर x और f नहीं लिखा है फिर भी पहली वाली जो लाइन होगी उसको समझ लीजिए आपने सिर्फ क्या कर दिया है? वर्टिकल वे में कर दिया है। तो ये भार किलोग्राम लिखा था, आगे ब्रैकेट में x लिख दीजिए। अगर यहाँ लिखा है तो अच्छी बात, नहीं लिखा है तब भी आपको लिखना है। यहाँ पर बारंबारता है, बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको f, अगर यहाँ पर f नहीं भी लिखा होता फिर भी हम यहाँ पर f लिखते। बस इसी चीज को आप वर्टिकल वे में लिख दीजिए, बस आपका काम हो गया। देखिए 40 हुआ, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, छोटा छोटा लिख रहा है।
42 हुआ, 43 हुआ, 44 हुआ और 45 हुआ। ठीक, यहाँ तक ही आ गया, काम खत्म। एक लाइन आपको और खींचना है, मतलब हमेशा आपको जब भी समांतर माध्य का मैटर होगा तो ऐसे ही चार्ट दिया होगा, बस इसको आपको हॉरिजॉन्टल के बजाय हमें वर्टिकल वे में लिखना है। और 40 के सामने कितना लिखा था? 8 लिखा था। 41 के सामने 4, इसके सामने 6, इसके सामने 10, इसके सामने 6, इसके सामने 6। अब ये जो x है, पहले वाले को हमेशा x मानना है, दूसरे वाले को हमेशा f मानना है, और यहाँ पर इन दोनों का कराना है हमें गुणा। ये याद रखना है, हमें गुणा कराना है भाई। x और f का गुणा कराइए, यहाँ पर लिखिए। तो 8 चौको 32, 320 आया। ठीक, इसके बाद 41 का 4 से गुणा हुआ तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16 हुआ। 42 का 6 से गुणा हुआ तो 6 दूनी 12 और 6 चौको 24 और 1 25 हो जाएगा। 10 का 43 से तो 430, सब लोग जानते होंगे। 44 का 6 से गुणा होगा तो 6 चौको 24 के 4 कैरी हुआ 2, 6 चौको 24 और 2 26 हुआ। इसका इससे गुणा कराइए, 6 पंचे 30 और 6 चौको 24 और 3 27 हुआ। फिर आपको क्या करना है, मतलब सीधे सीधे मामला है। जब आपको चार्ट बनाओ ऐसे रूप में लिखिए, पहले को x मानिए, दूसरे को f मानिए। यहाँ पर लिखा है x f, यानी x और f का आपस में गुणा कराना, तो गुणा करा कर सबसे लिख लिया। फिर इसको आप काउंट कर लीजिए, इसको आप काउंट कर लीजिए, बारंबारता को आप काउंट कर लीजिए बस। तो देखिए 8 4 12 6 18, 18 10 28, 28 और ये 12 हुआ, यानी कि यह हुआ 40। वो तो पहले से दिखा था कि यह 40 विद्यार्थियों का मामला है। इसको आप काउंट करिए, तो मतलब जोड़ना है। 4 2 6 4 10 के 0 करी हुआ 1, 3 और 6 9 5 14, 3 17, 6 23 और 7 30, 0 कितना हुआ 3 3 2 5 2 7 4 11 2 13 1 14 और 3 17। ये आया आपका 1700, ये आया आपका 40 आया। आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वही करना है बस। इतने अंतर है। जब आपका वर्गीकृत वाला मामला होगा तो x बार बराबर, वहां पर हम xn लिखते थे, यहाँ पर xf लिखेंगे। मतलब x और f का जो गुणा करा के हमें जोड़ा है, इस समेशन का मतलब होता है जोड़ना है। किसको? xf जो था, xf था उसको हमने जोड़ा है, तो कितना आया वो करना है बटे में सिग्मा f, मतलब जो f वाला है उसको जोड़ करके जो आया है उससे भाग कर देना। तो ये वर्गीकृत के लिए आप यही यूज करेंगे, आप इसको ध्यान रख लें। x बार बराबर सिग्मा xf अपान सिग्मा f। तो x बार तो हमें बताना ही बताना है। सिग्मा xf का मतलब जो xf था उसको हमने जोड़ा तो आया 1700, तो ये 1700 हो गया, बटे जो f था उसको जब हमने जोड़ा तो आया 40 से भाग कर देना है। जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा समांतर माध्य। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा 170 बटे 4, भाग कर रहे हैं। 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, बचा 2 20 हुआ, 4 पंचे 20। इतना किलोग्राम जो होगा वो होगा समांतर माध्य। ठीक है, तो जो वर्गीकृत अवर्गीकृत वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो अवर्गीकृत में सीधे सीधे जितने पद दिए हैं सबको जोड़ दो बटे पदों की संख्या। और जब आपका इस तरह से होगा तो पहले आप इसको वर्टिकल फॉर्म में, पहले को x दूसरे को f, फिर गुणा कराइए, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, जो xf है उसको आप f से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो वही जो आएगा वो आपका आएगा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य तो हो ही चुका। अब उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इसके बाद जो माध्यिका और बहुलक है वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम जैसे कोई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।